यहाँ पर गुण संधि का प्रकरण चल रहा है। गुण संधि के प्रसंग पर हमारे बीच में सूत्र आया था अवर्ण एवर्णे ए। उसी सूत्र के अंतर्गत कुछ वैकल्पिक चीजें हमारे बीच में हैं, जैसे हल धन ईसा और लांगल धन ईसा। हल में आ है, लांगल में भी आ है, दोनों का अनतिक्रम करेंगे हम। हल धन आ धन ईसा, लांगल धन आ धन ईसा। अब यहाँ पर अवर्ण पूर्व में है और एवर्ण सामने है, तो अवर्ण के सामने एवर्ण होने पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु यहाँ पर सूत्र आता है हल लांगल्यो रीसाया मत्स्य लोपहा। हल और लांगल शब्द पूर्व में हो, माने पहले हो, और उसके सामने वाला ईसा शब्द हो, तो हल और लांगल के सामने ईसा शब्द के होने पर जो हल और लांगल का आकार है उस आकार का लोप हो जाता है। और जब हल के आ का और लांगल के आ का लोप हो जाएगा तो 25 नंबर का सूत्र जो है व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। जो ला था वो व्यंजन है, उसमें सामने वाला स्वर आके जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा हल। दूसरा शब्द बनेगा लांगलीसा। इसी प्रकार से अन्य स्थिति हमारे सामने मनस धन ईसा। आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए मनस धन ईसा। अब यहाँ पर मनस है और ईसा है। अब यहाँ पर कोई भी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, फिर भी हमारे बीच में सूत्र आता है। हम इसको अलग अलग करेंगे, मन धन ईस, मन धन अस धन ईसा, ऐसा अनतिक्रमण आप कर लीजिए। मनस धन ईसा लिखिए, फिर मन धन अस धन ईसा। इतना लिखने पर हमारे बीच में सूत्र आता है मनसा सच, अर्थात मनस का जो अस है उस अस का लोप होता है ईसा शब्द के होने पर। मनसा सच, मनस शब्द में जो अस है उस अस का लोप होता है ईसा के होने पर। तो यहाँ ईसा के कारण जो मनसो अस्य सच लोपो भवती ईसायाम परतः, ईसा विभक्ति के होने पर जो मनस का अस है उसका लोप हो जाता है। अब लोप हो जाएगा तो जो मन ना है वो व्यंजन है, उसमें सामने वाला जो ईसा है वो 25 नंबर के सूत्र से व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा मनीषा। इस प्रकार से ये हल लांगल लियो रीसाया मत्स्य लोपहा, ये तो अवर्ण इवर्ण ए सूत्र का अपवाद है, उसका वैकल्पिक रूप है। परंतु मनसा सस्य, इसके लिए कोई नया पुराना कोई नियम नहीं था, लेकिन मनस के सामने ईसा आए तो उसके अस का लोप यहाँ पर कर दिया। अब हमारे सामने अगली गुण संधि आ रही है गंध धन उदकम। आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए गंध धन उदकम, माला धन ऊढ़ा। अब यहाँ पर गंध धन उदकम आपने लिखा है, माला धन ऊढ़ा आपने लिखा है, तो यहाँ पर अतिक्रमण कर दीजिए। दोनों का अनतिक्रम यह है कि गंध धन आ धन उदकम, माल धन आ धन ऊढ़ा। अब यहाँ पर पूर्व पद माने पहला वाला जो है गंध का में है, वहां पर आ माने अवर्ण है, और दूसरा जो माला है उसमें आ वह अवर्ण है। तो पहले के दोनों पदों में अवर्ण है और अवर्ण के सामने उवर्ण है,
एक उदकम का उवर्ण है और ऊढ़ा का उवर्ण है। तो यह दोनों जगह की व्यवस्था होने पर सूत्र आता है उवर्णे ओ। 30 नंबर का सूत्र लगता है उवर्णे ओ, अर्थात अवर्ण के सामने यदि उवर्ण हो, अवर्ण के सामने यदि उवर्ण हो तो अवर्ण के स्थान पर ओ आदेश होता है और उवर्ण का लोप हो जाता है। अब हमने गंध में से जो आ निकाला था उस आ के स्थान पर ओ हो जाएगा और जो उदकम में रहने वाला जो ऊ था उसका लोप हो जाएगा। तो उसके लोप होने पर फिर 25 नंबर का सूत्र आएगा जो ओ को धा के ऊपर बैठा देगा तो प्रयोग हो जाएगा गंधोदकम। जो हम प्रातः अभिषेक के बाद ग्रहण करते हैं उसी को कहते हैं गंधोदकम। गंध माने सुगंधित, उदक माने जल, तो इन दोनों को मिलकर बन जाता है गंधोदकम। ऐसे ही माला का रहने वाला जो आ था उसको ओ हो गया और ऊढ़ा के ऊ का लोप हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा मालोठा। इसी सूत्र के अंतर्गत कल मैंने दृष्टांत के रूप में अनेक शब्द आपके बीच में रखे थे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा जिन तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करने के निमित्त प्रेरणा दी गई है उन क्षेत्रों के नाम में यह उवर्ण ओ सूत्र लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सागर नगरी में एक भाग्योदय तीर्थ है, तो उसकी यदि संधि तोड़ेंगे तो भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय में आ है और उदय का ऊ है, तो आ का ओ हो जाएगा और उदय का लोप हो जाएगा, उदय के ऊ का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा भाग्योदय। फिर सागर से हम अमरकंटक आएंगे तो अमरकंटक जो क्षेत्र है उसका नाम आचार्य ने दिया है सर्वोदय। तो वहां पर सर्वधन उदय, सर्वोदय सर्वधन उदय, तो यहाँ पर सर्व का जो आ है उसको ओ हो जाएगा और उदय का ऊ लोप हो जाएगा तो बन जाएगा सर्वोदय। अमरकंटक के बाद हम आगे चले जाएंगे छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, वहां के क्षेत्र का नाम है चंद्रोदय, अर्थात चंद्र धन उदय। तो यहाँ पर चंद्र में आ है और उदय का ऊ है, तो चंद्र के आ को ओ हो जाएगा, उदय के ऊ का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा चंद्रोदय। फिर वहां से चलेंगे हम तो नेमावर पहुंच जाएंगे जहां से अभी अभी आचार्य श्री ने विहार किया है और वहां का नाम है सिद्धोदय, सिद्ध धन उदय, सिद्ध धन उदय। यहाँ पर सिद्ध में जो था है उसमें जो आ है उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और उदय के ऊ का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा सिद्धोदय। और फिर सिद्धोदय से चलकर जबलपुर में आए हुए हैं जहां अभी 2021 का चातुर्मास आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चल रहा है। जिस स्थान पर आचार्य भगवंत विराजमान है उस क्षेत्र का नाम है दयोदय, अर्थात दया धन उदय। तो यहाँ पर दया में जो आ है उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और उदय के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा दयोदय। ऐसे ही हमारे सामने शब्द आते हैं सूर्योदय, सूर्य धन उदय, तो सूर्य का जो आ है उसके स्थान पर ओ हो जाएगा और उदय का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा सूर्योदय। इस प्रकार ये उवर्ण ओ सूत्र जो हमारे बीच में है ये भी एक गुण संधि का भेद है। तो उवर्ण ओ सूत्र से हम आ के स्थान पर यानी कि अवर्ण के स्थान पर ओ आदेश करते हैं और सामने रहने वाला जो उवर्ण है उसका लोप कर देते हैं। अब गुण संधि का तीसरा भेद हमारे बीच में आ रहा है
लिखा हुआ है तव धन रिकारा, आप लोग उसमें से उतार लीजिए अपनी कॉपी पर, तव धन रिकारा और साधन रिकारेण, तव धन रिकारा साधन रिकारेण, इन दोनों को उतारने के बाद इसका अनतिक्रमण करना है। तव में रहने वाला जो आ है उसको बाहर निकाल के रखना है, और जो सा में रहने वाला बड़ा है उसको भी निकाल के बाहर रखना है। तो कैसे रखा जाएगा, तो उसको आप लिखा जाएगा तब, मन तब धन आ धन रिकारा, अब फिर साधन आ धन रिकारेण, तब धन आ धन रिकारा साधन आ धन रिकारेण। अब यहाँ पर पूर्व पद दोनों जगह अवर्ण है। पूर्व पद में तब में रहने वाला आ आकार है और सा में रहने वाला आकार है, तो दोनों अवर्ण है। और सामने रहने वाला जो ऋ है रिकार है, वो दोनों जगह यद्यपि छोटी है लेकिन वहां पर हमें रिवर्ण ग्रहण करना है, माने छोटी भी ले सकते हैं और बड़ी भी ले सकते हैं। तो सूत्र लगता है रिवर्णे अर। रिवर्णे अर का मतलब है कि अवर्ण के सामने यदि रिवर्ण होता है तो उस रिवर्ण का लोप हो जाता है और जो आ था उसको अर आदेश हो जाता है, रिवर्णे अर। और ये लोप करने की जो व्यवस्था है ये 24 नंबर सूत्र से चली आ रही है। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, तो परस्य लोपम आया है सूत्र में 24 नंबर में, वहां की अनुवृत्ति आ रही है जो लोप करने का काम कर रही है। सूत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सूत्र प्राय करके जो होते हैं वो पीछे के सूत्रों की अनुवृत्ति लेकर आते हैं। तो यहाँ पर तब धन रिकारा और साधन रिकारेण सूत्र लगता है रिवर्णे अर। अब रिवर्णे अर करने पर हमने उसको अलग अलग कर दिया, तब धन अर धन कारा, क्योंकि ऋ का लोप हो चुका है। ऐसे ही सा धन अर धन रिकारेण, यहाँ पर भी क्या हुआ है, इस सा का आ जो था उसके स्थान पर अर आदेश हो गया है, और अर आदेश होने पर सामने वाला जो रिकारेण का ऋ था उसका लोप हो चुका है। सूत्र लगता है रिवर्णे अर। अब जो रिवर्णे अर सूत्र लग जाता है तो अब आगे की व्यवस्था हमारे बीच में क्या आती है थोड़ा हमको समझना है, और इसमें ये परिभाषा आई है उसको भी ध्यान रखना है। जो रा है वो नीचे से उसको व्यंजन रूप में रहता है। व्यंजन का मतलब होता है बिना स्वर के अक्षर। तो यहाँ पर रिवर्णे अर हमने किया। अब जो रा है वो रा को हम कहाँ ले जाएं, कैसे बैठा लें, किस जगह बैठा लें, तो ये परिभाषाएं हमारे बीच में लिखी हुई हैं। पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मधा, ये नीचे जो लाइन परिभाषा लिखी हुई है इन परिभाषाओं में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिनका अर्थ मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। ये हाईलाइट हो गई है। और ये पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मदहा, इन दोनों परिभाषाओं का अर्थ आप सकते हैं। पहली वाली जो पूर्व व्यंजन मुपरी है उस परिभाषा का अर्थ है कि व्यंजन से पूर्व यदि रा हो, व्यंजन से पूर्व यदि रा हो तो वह ऊपर जाकर बैठता है। और परप व्यंजन मदा, व्यंजन के बाद यदि रा हो तो वह अधा माने नीचे जाके बैठता है। अब आपके बीच में प्रश्न आएगा कि हम कैसे जाने, क्या करें, कहाँ बैठा लें। तो अभी आपके पास में जो ऋ के स्थान पर अर आदेश हुआ है उस अर आदेश को देखिए कि रा के पहले क्या है। तो आप देखेंगे कि रा के पहले आ, अर हुआ है इसलिए आ है। और सामने देखेंगे तो सामने क्या है, तो सामने कार है, कार का का है, किराए और तो का है तो वो क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन से पूर्व रेप है,
तो व्यंजन से पूर्व रेप होने के कारण वो आगे जाके बैठेगी, ये नियम बता रहे हैं। तो पूर्व व्यंजन मुपरी का अर्थ है कि व्यंजन से पूर्व यदि रा अर्थात रेप है तो वह सामने वाले वर्ण के ऊपर बैठती है, और परत व्यंजन मदा अर्थात व्यंजन के बाद यदि रा माने रेप है तो वो ऊपर जाकर बैठ जाती है। तो अभी बैठालना नहीं है, बैठालने की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद करेंगे जब हम पूरा काम कर लेंगे। अभी हमारी स्थिति है तब धन्य अर धन्य कारा, दूसरी धन्य अर और कारेण, विकारेण था तो अब रे बनेगा कारेण। तो ये स्थिति हमारे बीच में है। तो यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं हम आपको बताते हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, 33, जिनको आपको पहले बता दिया था कादीनी व्यंजनानी। का से लेकर जो हा तक के अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो 33 कहलाते हैं। उन 33 व्यंजनों में पूर्व में 13 जो वर्ण आए थे, वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर और तीनों सा सा सा, उनको अघोष कहा गया था। वर्गाणाम प्रथम द्वितीय सा 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 चा घोषा। और वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा अक्षर था और या रा ला वा हा, ये 20 वर्ण घोष बंतोन्य से घोष कहलाते थे। अब यहाँ पर उन्हीं चीजों के अंतर्गत फिर वर्गों का जो पांचवा अक्षर था उनको अनुनासिक कहा था। फिर जो या रा ला वा था उनको अंतःस्थाह कहा था, या रा ला वा। तो यहाँ पर जो वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं, और जो या रा ला वा होते हैं उनको अंतस्थ कहते हैं। तो यहाँ पर सूत्र हमारे बीच में आता है 33 नंबर का। अब आप प्रश्न करेंगे कि पहले 31 नंबर का सूत्र चल रहा है और 31 नंबर के बाद में 32 नंबर का सूत्र चलना चाहिए, लेकिन क्रम का उल्लंघन करके आप 33 नंबर का सूत्र क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? तो 33 नंबर का सूत्र हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब तक आपको 33 नंबर के सूत्र का अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक आप 32 नंबर का सूत्र नहीं लगा सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो 33 नंबर का सूत्र आपके बीच में उपस्थित हो रहा है, और 33 नंबर का सूत्र आपके बीच में उपस्थित हो गया। वो कहता है सिडीति सादया, सिडीति सादया। अब जो हमने व्यंजन जाने थे, जो 33 व्यंजन थे, उन 33 व्यंजनों में अंत के जो अर्थात दंत सा, तालब्य सा से हमको चालू करना है। तालब्य सा का मतलब होता है शक्कर वाला सा। उसके बाद में आता है मूर्धन्य सा, उसके बाद में आता है दंत सा, और उसके बाद में आता है हा, और वर्ण पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। तो सूत्र कहता है सादया, सा को आदि करके, अर्थात शक्कर वाला सा, षटकोण वाला सा, और उसके बाद में आता है दंत माने संसार वाला सा, और हा। ये 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्णों का नामकरण किया जा रहा है सिट इति सादया, अर्थात सा 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 हा। ये 4 जो वर्ण हैं उन 4 वर्णों को सिट कहते हैं। सिट, सिट का मतलब होता है नामकरण। अब किसी का नामकरण कुछ भी किया जा सकता है, नामकरण से अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 4 शब्दों का नाम सिट कहा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यंजन है 33, उन 33 में से 4 वर्णों को यदि अलग कर दिया जाता है तो उनको असिट कहते हैं। 4 वर्णों को सिट कहते हैं,
4 वर्णों के बाद जो 29 वर्ण बचते हैं, क्योंकि 33 में से 4 यदि कम कर दिए जाते हैं तो 29 बचते हैं। उन 29 वर्णों को असिट कहते हैं। अब असिट वर्ण हमारे सामने है, ये हमको देखना है कि जो हमने काम किया है उस काम के करने पर जो का है वो का वर्ण सामने है, रा के सामने का वर्ण है, और का वर्ण के होने के कारण अब सूत्र लगता है 32 नंबर का, क्योंकि वह असिट है, असिट वर्ण है। वर्णों के बारे में हमने जान लिया कि कौन से सिट हैं और कौन से असिट हैं। तो जो का वर्ण है वो असिट है। तो असिट वर्ण के लिए 32 नंबर का सूत्र हमारे सामने अब उपस्थित होता है, जो अपना काम कर रहा है। क्योंकि आपने सिट को जान लिया और आपने असिट को जान लिया। सिट और असिट को जानने के बाद अब 32 नंबर का सूत्र आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो 32 नंबर का सूत्र आपके सामने हाजिर होता है। रेफाक्रांतस्य द्वित्वमसितो वा, रेफाक्रांतस्य द्वित्वमसितो वा। रेफ माने रा, रेफ माने रा, रेफाक्रांतस्य द्वित्वमसितो वा। रेफ माने रा, रा के सामने असिट वर्ण हो, रा के सामने रेफाक्रांतस्य माने रेफ से आक्रांत, आक्रांत माने सहित, आक्रांत माने युक्त, तो रेफ से सहित जो असिट वर्ण है, असिट माने सिट को छोड़कर, माने 29 वर्ण हैं। उन 29 वर्णों में से यदि कोई भी एक वर्ण होगा तो उसको डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब 2 हो जाएंगे, लेकिन विकल्प से होते हैं, होते भी हैं और नहीं होते। यदि आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। तो रेफाक्रांत से द्वित्वमसितो वा सूत्र कहता है कि रेफ के सामने यदि असिट वर्ण है तो उस असिट वर्ण के लिए डबल यानी कि द्वित्व माने 2 हो जाते हैं। अब हमने हमारा रा के सामने का है तो एक का और आ जाएगा, दोनों जगह ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। तो रा के सामने जो का था वो का को डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, पर व्यंजन मदा पूर्व व्यंजन मुफरी, तो यहाँ व्यंजन से पूर्व रा है, तो अब रा कहाँ जाएगा, तो कहते हैं रा ऊपर चला जाएगा। अब किसके ऊपर जाए, तो कहते हैं जिसमें जिस व्यंजन में स्वर बैठा होगा उस व्यंजन में वो जाएगा। यानी जिसको आपने द्वित्व किया है उसमें स्वर नहीं है क्योंकि उसके सामने व्यंजन है, और दूसरा जो नंबर का जो का है जो पहले से था उसके सामने स्वर है, तो उसके सामने स्वर होने पर वह उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा और पूरे के पूरे शब्दों को जोड़ दिया जाएगा, तो हमारे सामने शब्द बन जाएंगे तवरकारा। और जब द्वित्व नहीं करेंगे तो तवरकारा। दोनों प्रकार के प्रयोग आपके सिद्ध हो जाते हैं। पहला प्रयोग सिद्ध होता है का को द्वित्व करने का, तो का को जब द्वित्व करेंगे तो बनेगा तवरकारा, और नहीं करेंगे तो बनेगा तवरकारा। ऐसे ही सरकारेण, और द्वित्व नहीं करेंगे तो सरकारेण, ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर जो पूर्व व्यंजन मुफरी ये परिभाषा आपके बीच में आई थी, इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए आचार्य भगवंत
श्लोक हमारे बीच में रख रहे हैं और श्लोक रखते हुए दृष्टांतों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप को हम ऊपर क्यों रखते हैं, रा को ऊपर क्यों ले जाते हैं, रा को ऊपर ले जाने का कारण क्या है। तो उसके लिए श्लोक हमारे बीच में है। तुम्बुरुम तृण काष्टम च तैलम जलमुपागतम स्वभावातूर्ध्वमायाति रेपस्य तादृशी गति। तो तुम्बुरुम तृण काष्टम च, तुम्बुरुम का मतलब होता है जो सूखी तुरई होती है, सूखी लौकी होती है जो बाहर से सूख चुकी है, ऐसी लौकी को ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाए और मिट्टी का लेप करके उसको नीचे पानी की सतह में छोड़ दिया जाए तो उसका मिट्टी का है तो वह ऊपर आ जाती है। तुम्बुरुम तृण, तृण माने घास, तिनका, ये भी नीचे जल के नीचे आप छोड़ेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। काष्ट माने लकड़ी, लकड़ी को नीचे जाकर छोड़ेंगे तो वह भी लकड़ी ऊपर आ जाएगी। तेल, तेल एक ले जाइए पीपे में भरकर, एक बर्तन में भरकर और नीचे पानी के नीचे सतह पर जाकर उस तेल को छोड़ दीजिए तो तेल अपने आप ऊपर आ जाता है। उन सभी चीजों को ऊपर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही स्वभावात, जैसे ये सभी चीजें जल में नीचे डालने पर ऊपर को आ जाती हैं, उसी प्रकार स्वभावात ऊर्ध्वम आयाति रेपस से एतादृशी गति। रेप माने रा की भी इसी प्रकार की गति होती है कि स्वभावात ऊर्ध्वम आयाति, वह स्वभाव से ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर आ जाता है, यानी कि ऊपर बैठ जाता है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषा और आपके बीच में देते हैं। इति जल तुम्बी का न्याय ने ऊर्ध्वगमनम, यानी कि जो श्लोक में जो भाव दर्शाया है उसी भाव के अनुसार जल तुम्बी का न्याय ने, ये न्याय की परिभाषा से है। इस प्रकार जल तुम्बिका के न्याय से माने जल के भीतर जो तुम्बी रखी जाए, रख डाली जाए तो वो कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है। ऐसे ही रेपस से ऊर्ध्व गमनम, रेप की ऊर्ध्व गति होती है तो रेप कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। अब आप देखेंगे जो 33 नंबर का सूत्र आपके बीच में आया था सिद्ध बताने के लिए, उस 33 नंबर सूत्र के बाद सारी की सारी जो जो प्रक्रिया भी आपने बनाई है वो सारी की सारी प्रक्रिया आपको 33 नंबर सूत्र के बाद में सभी चीजें आपको स्पष्ट मिलेंगी। षडीति साधया। तो पुनः 33 नंबर सूत्र हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है और उस 33 नंबर सूत्र के नीचे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। तवर कारा, यहाँ पर का को डबल किया तो पहला वाला प्रयोग है का डबल, और दूसरा वाला होता भी है नहीं भी होता तो दूसरे वाले में का एक है दो नहीं, और तीसरा नंबर का जो प्रयोग है वो सरकारेणे, तो यहाँ पर का को डबल किया गया है इसलिए दो का है, लेकिन तीसरे वाले में कुछ नहीं किया गया है तो वहां पर एक ही का है। लेकिन रेप चारों प्रयोगों में सबसे ऊपर जाके बैठी हुई है। इस प्रकार से जो आज आपने प्रसंग में पढ़ा है उसको पुनः मैं आपके बीच में दोहराता हूं कि यहाँ पर रिवर्ण अर सूत्र लगा है कि अवर्ण के सामने यदि रिवर्ण हो तो जो आ है उस अवर्ण है उसको अर आदेश हो जाता है और सामने वाले रिवर्ण का लोप हो जाता है। अब रिवर्ण का लोप कर दिया हमने, हमारी स्थिति थी तव धन अर धन कार, तो यहाँ पर सिडीति साधया से सा हा इन चार वर्णों को सिट कहा गया है। इसलिए रेफा क्रांत से दुत्व मसीटो वाह, जो 32 नंबर का सूत्र है उससे रा के सामने रहने वाला जो भी असिट वर्ण रहेगा
उस असिट वर्ण को दुत्त हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब डबल कर दिया है, रा को हम कहाँ ले जाएं? तो आपके सामने चार परिभाषाएं आ गई हैं। पूर्व व्यंजन मुपरी, परप व्यंजन मदह। अब आप कहेंगे परप व्यंजन मदह माने रेप के व्यंजन के सामने रा हो तो वो नीचे आता है, इसका दृष्टांत कब देंगे? तो उसके लिए आपको इंतजार करना है, धीरे धीरे उस परिभाषा का अर्थ भी आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर तुम ब्रुम तृण काष्टम च तैलम जलमुपागतम स्वभावा दूर्दमायाति रेपस्य तादृशी गति। ये श्लोक आपके बीच में रखा और उसके बाद में एक परिभाषा और दे दी, इति जल तुम्बिका न्याय ने रेपस्य ऊर्ध गमनम। तो रेप का ऊर्ध गमन होता है जल तुम्बिका के न्याय से। तो हमारे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं, तवर काराह, तवर काराह, सरकाराह, सरकारेण, सरकारेण। इस प्रकार से गुण संधि के अंतर्गत ये तीसरा विकल्प हमने आपके बीच में रखा। चौथा विकल्प और आता है, उसके लिए हम प्रयोग सिद्ध करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में कुछ वैकल्पिक चीजें आपके बीच में आएंगी। उन वैकल्पिक चीजों का समाधान कल हम आपके बीच में रखेंगे। इस रिवर्ण अर सूत्र की चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है, कल और पुनः हमारे बीच में रिवर्ण अर आएगा, रेपा क्रांत मशीटो वा आएगा और सिडिति सादया। ये तीनों सूत्रों का प्रयोग कल पुनः हमारे बीच में आएगा। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। अगले सत्र में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सभी को यथायोग अभिवादन।